हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेकेज मैथमेटिक्स। और आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 to 4। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैंने एक्सरसाइज 8.2 के लिए ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी। जिसने नहीं देखा कृपया देख लीजिए, तो इस अगले वाले क्वेश्चन समझने के लिए आपको बहुत आसानी होगी। चलो तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 2। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो इस क्वेश्चन को हम बोलते हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। जो आपने पेपर पैटर्न में देखा होगा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो होता है जिसमें टोटल 10 एमसीक्यू होते हैं, वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। बराबर है ना बच्चों। तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलो तो सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 30। तो इसकी वैल्यू दी हुई, हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। चलो तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लेता हूँ मैं 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 30। तो आपको मालूम है tan 30 इज, तो tan 30 क्या होता है बच्चों, sin 30 डिवाइडेड बाय cos 30। sin 30 होता है 1/2, cos 30 होता है √3/2। तो हमें मालूम है 2 × tan 30 होता है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 + 1/√3 ब्रैकेट स्क्वायर। तो आगे क्या होगा बच्चों, 2 × 1 ये आ जाएगा 2/√3 टोटल डिवाइडेड बाय 1 + 1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे आएगा 2/√3 एज इट इज, यहाँ पे आएगा 3 + 1 मतलब 4/3। तो क्या करेंगे आगे, 2/√3 मल्टीप्लाई बाय, इसको रिवर्स कर देंगे 3/4। तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 और √3 तो इसमें कैंसिल हो गए। तो क्या बचा बच्चों, √3। तो फाइनली वी गेट √3/2। तो ये किसकी वैल्यू है बच्चों, तो √3/2 है sin 60 की, नहीं तो फिर cos 30 की। तो चलो इन दोनों में से जो ऑप्शन में होगा वो क्या है, करेक्ट है। तो देखो cos 30 तो नहीं है लेकिन sin 60 है। तो आपका आंसर आ गया है क्या, ऑप्शन ए। आया समझ में। चलो तो लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1 - tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 45। तो ये प्रॉब्लम सबसे सिंपल है बिकॉज वी नो दैट tan 45 इज 1। तो चलो वैल्यू पुटअप कर दे। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 45। तो वी नो दैट tan स्क्वायर 45 इज 1। 1 - 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + 1 स्क्वायर। तो 1 - 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1। तो 1 - 1 आ जाएगा 0, 0 डिवाइडेड बाय 2। तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग क्या होता है बच्चों, 0। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। आया समझ में, वेरी सिंपल। लेकिन देखो यहाँ पे आपको आंसर किस फॉर्म में लिखना है। कभी आपको एग्जाम में जस्टिफाई योर आंसर कभी नहीं आता है, तो इस स्टेप को मार्क नहीं होता है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो सेक्शन ए होता है, तो उसमें एवरी क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। तो वहाँ पे आंसर को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अगर आंसर करेक्ट है तो 1 मार्क मिलेगा, रॉन्ग है तो डायरेक्टली 0 मार्क मिलते। स्टेप को कोई मार्क नहीं होता है सेक्शन ए में, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो इसलिए ये स्टेप इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इसका आंसर कैसे लिखना होता है, इसका आंसर समझो। ये अगर क्वेश्चन 2 है तो आप लिखोगे 2, यहाँ पे नीचे आंसर, और ऑप्शन डी क्या है वो 0। तो ये इसको क्या होते हैं, मार्क्स होते। सिर्फ आप ऑप्शन लिखोगे तो भी रॉन्ग दिया जाता है, और सिर्फ आंसर लिखोगे तो भी रॉन्ग दिया जाता है। आपको ऑप्शन भी लिखना है, उसके साथ आंसर भी लिखना होता है। आया समझ में बच्चों, वेरी सिंपल। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। चलो तो लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। तो क्या है थर्ड एमसीक्यू, sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = तो हमें a की वैल्यू बतानी। तो ऐसे एमसीक्यू में आपको ध्यान में रखना है, इसको सॉल्व नहीं किया जाता। इसको सॉल्व करते हम इसको बोलते हैं सॉल्व बाय यूजिंग ऑप्शंस।
तो हम इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से क्या करते हैं, सॉल्व करते। तो देखो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन पुटअप करके देखता हूँ कि ए इज इक्वल टू, अगर मैंने 0 डिग्री पुटअप किया तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 0 डिग्री। तो 2 इंटू 0 क्या होगा बच्चों, 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 0 डिग्री। बट वी नो दैट साइन 0 इज 0, तो 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 0 इज इक्वल टू 0। तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शन 0 डिग्री सेकंड होता और दूसरे दिए होते तो हमें क्या करना पड़ता, और एक ऑप्शन चेक करके देखना पड़ता है। तो अगर आपने एक ऑप्शन चेक किया और वो करेक्ट आता है तो आपको ध्यान में रखना है, बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चारों ऑप्शन में से एक ही करेक्ट होता है। आया समझ में? चलो तो लेते हैं फोर्थ MCQ। देखो क्या है फोर्थ MCQ, 2 tan 30 डिग्री माइनस 1 डिवाइड बाय 1 अपॉन tan स्क्वायर 30। चलो तो सॉल्व करते हैं। 2 tan 30 क्या होता है बच्चों, 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 अपॉन √3 ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 2/√3 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे होगा 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर होगा बच्चों 3। तो आगे क्या होगा, 2/√3 एज इट इज, तो 3 माइनस 1 यहाँ पे होगा 2/3। तो इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ 2/√3 मल्टीप्लाई बाय 3/2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एक √3 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो आपका आंसर आएगा √3। तो √3 तो ये दो इसकी वैल्यू है, एक तो क्या है, ये वैल्यू है tan 60 की, और √3 वैल्यू है बच्चों cot 30 की। तो इन दोनों में से जो ऑप्शन में होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है tan 60, तो आपका ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। tan 60 नहीं होता तो वहाँ पे दिया होता cot 30। दोनों साथ में कभी भी अवेलेबल नहीं होंगे। आया समझ में? वेरी सिंपल। चलो तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3, a is greater than b, find a and b। वेरी कॉमन क्वेश्चन, हर साल मतलब एक एग्जाम के बाद ये 2 मार्क को पूछा जाता है। तो चलो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें दिया है गिवन tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b इज इक्वल टू 1/√3। तो पहले क्या करते हैं, √3 और 1/√3 किसकी वैल्यू है ये लिख लेते हैं। तो वी नो दैट √3 बताओ, तो ये होता है tan 60 इज इक्वल टू होता है बच्चों √3 एंड tan 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है बच्चों 1/√3। बराबर है ना। तो √3 की जगह पे मैं पुटअप करूँगा tan 60 और 1/√3 की जगह पे मैं पुटअप करूँगा tan 30। तो क्या मिलेगा हमें, tan a plus b इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, tan 60। तो बाय कंपैरिजन वी गेट a plus b इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 60 डिग्री, मार्क एज ए इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3, तो क्या है उसकी जगह पे पुटअप करेंगे हम tan 30 डिग्री। तो हमें मिलेगा a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री, मार्क एज ए इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू आपको दिया है क्या 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू आपको दिया है क्या 30 डिग्री। तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो a प्लस ए होगा बच्चों 2a प्लस b माइनस बी गेट कैंसल इज इक्वल टू ये कितना होगा 60 प्लस 30 90 होता है। तो ये मिल जाएगा मुझे 90/2, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना 45 डिग्री। और मैं क्या करूँगा, ए पुट ए इन एनी इक्वेशन, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट
तो क्या मिलेगा हमें, इक्वेशन फर्स्ट था a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ए की वैल्यू मिली हमें 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो b मिलेगा बच्चों 60 माइनस 45, तो फाइनली क्या है बच्चों, b इज इक्वल टू हमें मिला है क्या, 15 डिग्री। तो लास्ट में आंसर लिख दो, a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। आया समझ में, वेरी सिंपल। चलो तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, सब लोग अच्छे से ध्यान दो। चलो तो लो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको बताना है कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है, लेकिन उसके पीछे का रीज़न भी आपको बताना है। अगर एग्जाम में पूछते हैं तो 2 मार्क के लिए पूछेंगे, ट्रू और फॉल्स को मार्क होता है और आंसर को भी अलग से मार्क दिया होता है। चलो तो लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। फर्स्ट स्टेटमेंट है देखो बच्चों, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो ये स्टेटमेंट बताना है आपको ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो अगर मैंने कोई भी वैल्यू पुटअप की, अगर पुटअप किया मैंने a इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इज इक्वल टू आप बोलो तो मैं लेता हूँ 60 डिग्री। तो अगर यहाँ पे लिया मैंने तो साइन 30 प्लस 60 बन जाएगा 90 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा कितना, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। तो साइन 90 होता है बच्चों 1, साइन 30 होता है बच्चों 1/2 और साइन 60 होता है बच्चों √3/2। तो 1 इज इक्वल टू यहाँ पे किया आपने तो 2 और ये आ जाएगा 1 प्लस √3। इज इट इक्वल, नो। तो हम इस स्टेटमेंट को लिखेंगे क्या, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। आया समझ में, ये आपका जस्टिफिकेशन, अगर मैंने कुछ भी वैल्यू पुटअप की तो इक्वल नहीं आए। आया समझ में। चलो तो लेते, ये इक्वल कब आएगा मैं आपको बताऊंगा। क्यों, अगर ए और बी में से दोनों में से अगर मैंने एक 0 लिया तो ये इक्वल आ जाता है, लेकिन अगर अदर देन 0 लिया तो इक्वल कभी नहीं आएगा। चलो तो लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट। देखो क्या है सेकंड स्टेटमेंट, तो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो कह रहे हैं कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है एज थीटा इंक्रीजेस। देखो हम देखते हैं, चेक करते हैं करेक्ट है, ट्रू है कि फॉल्स है। तो मैं लेता हूँ साइन 0, साइन 0 होता है बच्चों 0। नेक्स्ट साइन 30 होता है बच्चों 1/2, साइन 45 होता है बच्चों कितना 1/√2। नेक्स्ट साइन 60 होता है बच्चों √3/2 और साइन 90 होता है बच्चों 1। मतलब एज अ थीटा इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू भी क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है। मीन्स दिस स्टेटमेंट इज देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। आया समझ में, वेरी सिंपल। चलो तो लेते हैं बच्चों थर्ड स्टेटमेंट। क्या है देखो थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। फिर से चेक करके देखेंगे, देखो कॉस थीटा, तो पहले लेता हूँ कॉस 0, कॉस 0 होता है बच्चों 1। उसके बाद लेता हूँ कॉस 30, कॉस 30 होता है बच्चों √3/2 कॉस। उसके बाद हम लेंगे 45, तो ये होता है 1/√2। उसके बाद कॉस 60, तो ये होता है 1/2 एंड लास्ट वन कॉस 90 कितना होता है बच्चों 0। मतलब वैल्यू इंक्रीज हो रही थीटा की, लेकिन जो वैल्यू है सामने की वो क्या हो रही बच्चों, डिक्रीज हो रही। तो उससे हम क्या लिखेंगे, गिवन स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। आया समझ में, वेरी सिंपल। चलो तो लेते हैं बच्चों फोर्थ स्टेटमेंट। देखो क्या है फोर्थ स्टेटमेंट, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो आपको बताना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू, उन्होंने कहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अगर ये दोनों ऑल वैल्यू के लिए इक्वल होते तो अलग अलग दो नाम देने की क्या ज़रूरत थी, सही है कि नहीं। लेकिन हमें जस्टिफिकेशन लिखना है, तो मैं क्या करता हूँ, अगर थीटा
इज इक्वल टू 45 डिग्री लिखा बच्चों, तो हमें मालूम है साइन 45 भी होता है 1/√2 और कॉस 45 भी होता है 1/√2। कॉस मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। लेकिन अदर देन 45 डिग्री मीन्स कौन सी भी लो, मीन्स थीटा इज इक्वल टू मैंने लिया 0 डिग्री, तो साइन 0 होता है बच्चों 0 और कॉस 0 होता है 1, तो दोनों इक्वल है नहीं है। अगर और एक वैल्यू लेते हम, थीटा इज इक्वल टू हमने लिया 90 डिग्री, तो साइन 90 होता है 1 और कॉस 90 होता है बच्चों 0, तो ये क्या इस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। आया समझ में? वेरी सिंपल। चलो तो लेते हैं लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द एक्सरसाइज, क्या है वो? फिफ्थ स्टेटमेंट। देखो तो फिफ्थ स्टेटमेंट इज कॉट थीटा इज नॉट डिफाइंड एट ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, मीन्स कॉट ए। तो आपको दिया है उन्होंने कॉट ए इज इक्वल टू इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं आप, एट ए इज इक्वल टू 0। तो ये तो आपको टेबल से डायरेक्टली बताना है कि हमें मालूम है कि tan 0 इज 0। कॉट क्या होता है बच्चों? और सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, अगर ध्यान में नहीं रहता है तो हमेशा बेसिक में कन्वर्ट करने का, कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। तो हमें क्या दिया है 0 डिग्री, तो हमें मालूम है कॉस 0 कितना होता है 1 और साइन 0 कितना होता है 0, 1/0। एनीथिंग डिवाइड बाय 0 क्या होता है बच्चों? तो ये होता है नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। आया समझ में? वेरी सिंपल। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो और ये वीडियो आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो। चलो तो टुडे वी विल स्टॉप हियर, नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो, थैंक यू, हैव अ गुड डे।